Hello everyone, welcome at Engineers Academy YouTube channel. So 100 questions 100 days. तो जाहिर सी बात आपको पर डे क्वेश्चन मिल रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आप रेगुलरली क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हैं. तो कल आपको क्वेश्चन मिला था नेटवर्क का एंड द क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व किया होगा, है ना. कुछ लोग के आंसर आए भी होंगे. सो अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं. क्या है क्वेश्चन ये? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ओके, सो now I just say this ki this question is also good question because here we are involving the concepts of your magnetic couple years. Okay, so क्या है मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट का कंसेप्ट, इसमें जो इन्वॉल्व है उसको देखना है. साथ के साथ जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहीं ना कहीं से रिलेटेड है क्वेश्चन, और उस चीज को भी देखना है. सो एक बार अगर मैं रिकॉल करूं व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सो यू नो वेरी वेल यस. एंड यू नो whenever the load, if I say this for the DC circuit, if the load is just RL, yes, so for the maximum power transfer theorem the RL should be equal to RTH. Yes, you know how to calculate RTH, है ना. So for the maximum power transfer theorem or for the maximum power transfer to the load, the RL should be equal to RTH. Okay, so RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए? RTH होनी चाहिए. So at that time you will get the maximum power in the load. Okay, so for that particular सिचुएशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है और यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करना. तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे. रेफर टू द नेटवर्क शोन इन द फिगर, द n फॉर मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द 200 ओम लोड. तो ये मेरे पास एक लोड है 200 ओम का, इसमें मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना है. तो फटाफट हम क्या करेंगे, एक बार जो मेरे पास मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है इसको मैं इलेक्ट्रिकली कपल्ड सर्किट बना लूंगा. तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा सर्किट को हैंडल करने में इजीनेस आ जाएगी. ओके, सो यू नो हियर द रिफ्लेक्टेड लोड कांसेप्ट्स, यू नो वेरी वेल. यस, व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड लोड कांसेप्ट्स? तो आप सबको ही पता है इसके बारे में. सो नॉट एन इशू. सो आई जस्ट ट्राई टू डिस्कस कि व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड लोड कांसेप्ट. ओके, सी, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बार यहाँ डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्टेड लोड कांसेप्ट. ओके, सी, तो आपको पता है सर यहाँ पे मेरे पास ये 200 ओम का रेजिस्टिव लोड है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे जो आप टर्न्स रेशियो अगर उसकी बात करूँ विच इज N1 रेशियो N2 विच इज वी हैव N1 by N2, मेरे पास कितना है, N के इक्वल है 1 by N. ओके, सो यू नो वेरी वेल कि अगर मैं इस 200 ओम को इधर लेके आता हूँ, सो इट शुड बी व्हाट, ये जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वी हैव 200 n स्क्वायर ZL, आई थिंक सो, यू रिमेंबर. यस, n स्क्वायर ZL. यस, तो यहाँ पे जो ZL है बेसिकली वो RL है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर RL. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, दिस इज 1 by N, है ना, चूंकि हियर वी हैव दिस इज N1 by N2, जिसको हमने n बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें. तो यहाँ पे जो n है विच इज 1 by N, तो जब इसको आप करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो आपको इम्पीडेंस दिखने वाला है इट शुड बी हाउ मच वी हैव, या जो यहाँ पे आपको RL दिखेगा, इफ आई से दिस इज RL, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 200 डिवाइड बाय n स्क्वायर. मीन्स आई से दिस सर्किट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, इलेक्ट्रिकल फॉर्म. यस, तो इसको हैंडल करने में आसानी. दिस इज अ करंट सोर्स, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी करंट सोर्स हियर. यस, दिस इज वी हैव. तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई. ये मेरे पास एक लोड है RL, दिस इज रेजिस्टिव. यस, एंड विच इज यू हैव 200 अपॉन n स्क्वायर. और ये मेरे पास यहाँ पे ये 3 ओम है एंड दिस इज वी हैव 5 ओम. अब देखिए ध्यान से, जो आपको वहाँ पे 200 ओम दिख रहा था, मतलब इस साइड व्हाटएवर यू हैव 200 ओम, यस, अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करके इधर देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 200 अपॉन n स्क्वायर. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आई सेट द वैल्यू ऑफ RL, मतलब RL को क्या सेट करें, बिकॉज RL इज वेरी मच वेरिएबल. यस, तो यहाँ पे जो RL है वो कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है विच इज डिपेंड अपॉन n. तो द क्वेश्चन इज दैट कि हम यहाँ पे RL को क्या कनेक्ट करें, या ऐसे कह लो कि चूंकि RL इज रिलेटेड टू योर n, सो n की वैल्यू क्या सेट करें सो दैट द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर RL, और आई कैन से टू दिस 200 ओम. सो वेरी सिंपल आइडिया. यस, यू जस्ट टेक, इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा. नाउ जस्ट लुक एट दिस RTH. अगर आप इसका RTH देखें, बिकॉज यू नो फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, for the maximum power transfer the RL should be equal to RTH. जो आपका RL होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, RTH के इक्वल होना चाहिए. Now see, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, if I remove this load, अगर मैं इसको कर दूं, so this current source अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो current source should be open, है ना, ये ओपन हो जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास जो RTH आएगा उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, दिस इज योर 3 + 5 means 8 ओम. ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज योर RTH. बिकॉज यू नो whenever we calculating the RTH, the independent supply should be you know open circuit, है ना, इसको आपको यहाँ से हटाना होगा. यस, दिस इज रेजिस्टिव. ओके, रेजिस्टिव लोड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं. तो RTH इज इक्वल टू 8 ओम. यस, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें कहीं ना कहीं फॉर मैक्सिमम पावर द RL शुड बी इक्वल टू RTH. यस, फॉर द RTH, तो RTH की वैल्यू कितनी मेरे पास है, दिस इज यू नो 8 ओम. यस, और RL कितना मेरे पास है, 200 डिवाइड बाई n स्क्वायर. सो यहाँ से मेरे पास जो आएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी. सो फ्रॉम वेयर वी गेट द n इज इक्वल टू हाउ मच वी हैव, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. तो यहाँ से n की वैल्यू 5 आ जाएगी. इट मीन्स इफ आई सेट n इज इक्वल टू 5, देन एट दैट टाइम यू ऑब्जर्व दैट दिस सोर्स कैन बी ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर दिस 200 ओम रेजिस्टेंस. ओके,
सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट योर दिस लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया था। आज मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे और उसके बाद में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोई भी डाउट है अगर इस सोल्यूशन रिलेटेड या कोई भी आपको कोई बात पूछनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि मैं लगातार आपको बता भी रहा हूँ, साथ के साथ इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट का कंसेप्ट भी है जो कि रिफ्लेक्टेड और कंसेप्ट है। मैं इस सर्किट को मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट से पहले इलेक्ट्रिकली कपल्ड सर्किट बना लिया एंड देन वी ट्राई टू बेसिकली सेट द अप्रोच ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यू नो द RL should be equal to RTH and definitely we can solve this simple numerical yes which is not very tough, not very easy। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको कि जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ऐसा नहीं कि बहुत आसान है बहुत टफ है, दे आर वेरी मच यू नो अप टू द मार्क फॉर गेट एग्जामिनेशन, है ना, कि कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कि नहीं पता चला हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि बियॉन्ड द स्कोप है, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है कि टफ कर रहे हैं जबरदस्त, ऐसा कुछ भी नहीं, जबरदस्ती टफ करने का कोई लॉजिक नहीं है। सो वट एवर द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इन दैट पर्टिकुलर यू नो सीरीज विच आर वेरी मच related to your gate examination which is very much up to the mark, okay? So try to basically take the questions and solve regularly and definitely you will get you know more confident, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिले they are very much different subject, different variety, random क्वेश्चन आता है, तो इससे ये आप तुरंत अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं ऑन द स्पॉट कि क्या आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही, ठीक है ना। सो होप सो you got the idea of this particular question and answer of this particular question is what n is equal to 5. So now we go for the next question which will basically also very much important for the your gate examination, yes। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं जो अगला क्वेश्चन होगा उसका आपको क्या करना है, सोल्यूशन देना है और हम लोग इसका जो आंसर है वो अगले दिन डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? सो नाउ आई जस्ट टेक, है ना, तो जो ये क्वेश्चन इसको एक बार आप ऑब्जर्व करिएगा। सो नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 13, है ना, तो 12 तक हमने बता दिया है, तो 13 नंबर क्वेश्चन है अगर मैं उसकी बात करूं, सो इसका आंसर हम आपको बताएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, ओके, अंडर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन द करंट इन द सर्किट इज I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RL टू मेक दिस करंट 2I, मतलब आपसे कह रहा है कि सर ये RL की वैल्यू हम क्या सेट कर दें सो दैट यू विल गेट बेसिकली द मैक्सिमम, सॉरी RL की वैल्यू क्या सेट कर दें कि जब आपके पास मैक्सिमम पावर की कंडीशन में जो करंट आ रही है उसकी क्या हो जाए, डबल हो जाए। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना। सो ट्राई टू आंसर, है ना, दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, यस, बट लिटिल बिट लॉजिकल, यस। एक बार आप आंसर रखिएगा कमेंट बॉक्स में और हम इसका आपको कल सोल्यूशन बताएंगे। सो होप सो यू गॉट द क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और हम आपको इसका सोल्यूशन कर बताएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रोज आपको कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है। सो जरूर आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और इस तरह की सीरीज या जो भी कहानियां हैं उनको जानने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियर्स एकेडमी आपको लगातार कुछ ना कुछ नई नई चीजें लेके आ रहा है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज और गेट या पीएसओ एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं आपको इसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.